नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का एक नया वीडियो पे। तो डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है? ज़्यादा घुमा के नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे, ठीक है? ओके। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया क्लास 11 एनसीईआरटी का, और अभी हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है वो कर रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा कवर किया, जिसमें हमने जाना कि R.H. व्हाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, है ना? और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में है उन सबको 5 किंगडम में भाग किया। वो क्या क्या है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। ये 5 किंगडम में भाग किया। ऑलरेडी हमने किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई, और उसके बाद किंगडम एनिमिलिया एंड प्लांटे रह गया, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलो, यहाँ पे 4 फोटोज दिख रहे हो तुम लोग, है ना? ओके। तो सबसे पहला फोटो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक ब्रेड, और ब्रेड में कुछ ब्लैकिश स्पॉट्स, है ना? सबने देखा, दिस इज वेरी कॉमन, है ना? ये क्या है? ये ब्लैक स्पॉट है ना? ब्रेड के ऊपर। ओके, फिर सेकंड पिक्चर देखो, यहाँ पे ये क्या है? मशरूम्स, है ना? मशरूम यहाँ पे ग्रो हुआ है, तो मशरूम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? ओके, उसके बाद ये थर्ड पिक्चर देखो, यहाँ पे क्या है? एक एप्पल, एप्पल के ऊपर व्हाइटिश एंड ब्लैकिश स्पॉट्स, है ना? और ये एप्पल खराब हो चुका है। ओके, देन फोर्थ, फोर्थ में देखो क्या है? एक लीफ है, लीफ के ऊपर कुछ रस्ट जैसा है, येलोइश कलर का रस्ट जैसा है। ओके, सो दिस इज नोन एज व्हीट रस्ट। ओके, सो ये सब जो देखे तुम लोग, ये ब्लैक कलर का, ये येलो कलर का, फिर ये सब क्या है? ये सब है फंजाई। ओके, तो आज हम फंजाई के बारे में बात करेंगे, द किंगडम फंजाई के बारे में बात करेंगे। इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर फंजाई रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि फंजाई को जो 4 मेन क्लासेस में भाग किया गया है उसको हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है? ओके, तो जुड़े रहो वीडियो के एंड तक, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? ओके, तो शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टर्स से, ठीक है? ओके, सो ये जो किंगडम फंजाई है, ये किंगडम फंजाई बहुत ही यूनिक है। अभी बोलोगे क्यों यूनिक है सर? यूनिक इसलिए है कि ये किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स है, ये हर जगह पे मिल जाते हैं, हर जगह पे ग्रो हो जाते हैं। अगर उसे थोड़ा वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन मिल गया तो वो वहाँ पे ग्रो हो जाएगा। अगर डेड बॉडी पड़ा है उसमें भी ग्रो हो जाएगा। एप्पल है, एप्पल के ऊपर, ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर, सॉइल है, सॉइल के ऊपर, एयर है, एयर में भी। ओके, और अगर पानी है, थोड़ा वेटलैंड जैसा कंडीशन, तो वहां पे भी ग्रो हो सकता है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी कॉल फंजाई एज कॉस्मोपोलिटन, ठीक है? एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि फंजाई हर जगह पे मिलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज कॉस्मोपोलिटन। ओके, क्लियर हुआ? ओके, सो फंजाई वाला किंगडम में हमें ढेर सारा डाइवर्सिटी मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर से लेके फिर वो कैसे जगह पे ग्रो होते हैं, बहुत सारा डाइवर्सिटी मिलेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। फंजाई का न्यूट्रिशन, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, कैसे एक्वायर करते हैं, वो हम देखते हैं। सो फंजाई वाला किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म है सभी हेट्रोट्रोफ्स है। अभी हेट्रोट्रोफ्स क्या है? हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वो है जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकते हैं। जैसे कि प्लांट क्या कर सकते हैं? अपना न्यूट्रिशन खुद बना सकते हैं यूजिंग सनलाइट, है ना? बट हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम भी हेट्रोट्रोपिक है, हम क्या करते हैं? प्लांट या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन मिलता है। क्लियर हुआ? ओके, सो फंजाई भी कुछ इसी तरह के है। तो अभी यहाँ पे देखो, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का 3 टाइप्स जो जनरली फंजाई में दिखता है।
वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है सेप्रोफाइट्स। अभी सेप्रोफाइट्स क्या है? कुछ फंजाई डेड या डिकम्पोज मटेरियल में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। और ग्रो होने के बाद वो क्या करते हैं, अपने बॉडी से केमिकल रिलीज करते हैं, और उसी केमिकल रिलीज करने के बाद वो सराउंडिंग एरिया को डाइजेस्ट करता है, और जब वो सराउंडिंग एरिया को डाइजेस्ट करता है तब वहां से ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकलते हैं। क्लियर हो रहा है? और वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो दिस आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। सो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी से केमिकल रिलीज करेगा और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को डाइजेस्ट करके वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर हुआ? ओके। देन हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, वो है पैरासाइटिक मोड। पैरासाइट सबने सुना ही है, बहुत कॉमन टर्म है ना। अभी हाल ही में एक फिल्म भी रिलीज हुआ, मूवी भी रिलीज हुआ, जिसे ऑस्कर भी मिला, है ना। ओके, तो पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो है जो एनिमल या प्लांट्स में रहते हैं और उसमें रह के वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, साथ में उस प्लांट या एनिमल को डिजीज भी करता है। मतलब ऐसा है कि तुमसे हम खाना तो ले ही रहे हैं, लेकिन तुम्हें हम डिजीज देंगे उसके, ठीक है। एटलीस्ट ऐसा करना नहीं चाहिए था पैरासाइट को। अगर अच्छा चीज नहीं दे सकते हो तो बुरा चीज क्यों दे दिया? हाँ, ओके, चलो। फिर जो थर्ड टाइप है वो है सिम्बायोन्स, ए सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। सपोज पकड़ो, ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दोनों एक साथ रहेंगे, रह के इस ऑर्गेनिज्म से कुछ न्यूट्रिशन इसे देंगे और इस ऑर्गेनिज्म से कुछ न्यूट्रिशन इसे देंगे, इसीलिए दोनों का बेनिफिट हो रहा है, तो ये दोनों एक साथ रहते हैं। एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन में क्या है? एक एल्गी और एक फंगल पार्टनर फंजाई, ठीक है। दोनों क्या करते हैं? एक साथ एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है। एल्गी क्या करते हैं? एल्गी होते हैं ऑटोट्रोफ्स, वो सनलाइट के मदद से अपना न्यूट्रिशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? जो न्यूट्रिशन बनाएंगे सनलाइट के मदद से, वो देंगे फंजाई को। और फंजाई क्या है? हेटेरोट्रोफ्स, वो सेप्रोफाइटिक मोड फॉलो करते हैं ना। तो वो जो न्यूट्रिशन नीचे से या फिर डेट एंड डिकम्पोज सब्सटेंस से एब्जॉर्ब करेगा वो देगा एल्गी को। यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर हुआ? ओके। फिर हम देखते हैं बॉडी मॉर्फोलॉजी, थोड़ा सेल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट which are unicellular, fungi are filamentous। ओके, ठीक है। तो फंजाई वाला किंगडम में एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बनते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर है। बट दिस सेल इज यूकैरियोटिक टाइप, ठीक है, यूकैरियोटिक टाइप, ठीक है। हमने पहले वीडियो में हमने देखा कि किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म है, दिस आर ओनली प्रोकैरियोट्स, और उसके बाद से जितने भी किंगडम आ रहे हैं सब में जो ऑर्गेनिज्म है सब यूकैरियोट्स है, ठीक है। ओके, तो फंजाई में भी जो ऑर्गेनिज्म है दिस आर यूकैरियोट्स। ओके, ठीक है। सो एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, जिसका नाम है ईस्ट, बहुत पॉपुलर है, जिसके लिए क्या बनते हैं? ब्रेड, है ना। ओके, और बाकी सभी फंजाई क्या होते हैं? फिलामेंटस, दैट मीन्स मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, चलो देखते हैं एक पिक्चर से। टू टाइप्स होते हैं, फिलामेंटस फंजाई एंड यूनिसेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर में ईस्ट, फिलामेंटस में बाकी जो भी फंजाई है वो। अभी फिलामेंटस मतलब क्या? यहाँ पे देखो एक पिक्चर में ये डाउनलोड किया, जिसमें क्लियरली समझ में आ रहा है। देखो इसके अंदर बहुत सारा ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस मशरूम के अंदर। सो दिस आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, है ना, बहुत सारे फिलामेंट्स है। ओके, सो एक एक फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइफी, ठीक है। एक एक फिलामेंट्स को हम बोलते हैं हाइफी, ऐसे एक एक फिलामेंट्स को, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे एक एक फिलामेंट्स एक
के साथ दूसरा जोड़ के ऐसा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी कैसे बनते हैं, बहुत सारे सेल मिलके बनते हैं, है ना। ऐसे ही फंजाई बॉडी ऐसे बहुत सारे फिलामेंटस हाइफी से बनते हैं, ठीक है। ओके, हाइफी का भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। हाइफी का भी दो टाइप, क्या क्या, एक है सेप्टेट हाइफी, अनदर इज एसेप्टेट हाइफी। यहाँ पे डिफरेंस क्या दिख रहा है तुम लोगों को, देखो तो डिफरेंस यही है कि ये जो है एसेप्टेड वाला, जिसे हम सिनोसाइटिक हाइफी भी बोलते हैं, इस हाइफी में जो न्यूक्लियस है, बहुत सारा न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है। देखो साइटोप्लाज्म इज सेम बट इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, ठीक है। बट सेप्टेट हाइफी में देखो ये कुछ कंपार्टमेंट टाइप है ना। ऐसा एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच ऐसा कंपार्टमेंट है ना, ऐसा कंपार्टमेंट है, और न्यूक्लियस एक कंपार्टमेंट के अंदर सीमित है ना। तो इस टाइप के हाइफी को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, बिकॉज ये जो कंपार्टमेंट फॉर्म हुआ वो ये सेप्टा फॉर्म होने के लिए फॉर्म हुआ, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेप्टा, ठीक है। ये जो बाउंड्री है इसे हम बोलते हैं सेप्टा, ठीक है। तो दिस आर नोन एज सेप्टेट हाइफी। तो ऐसे दो टाइप के हाइफी मिलते हैं, ठीक है। ओके, अभी हमें समझ में आ गया हाइफी क्या है। अभी एक वर्ड है जो कंफ्यूज कर सकता है तुम लोगों को, वो है माइसीलियम। अभी माइसीलियम क्या है, यहाँ पे एक एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, हाइफी, ओके। ऐसे ही बहुत सारे फिलामेंटस ऐसे हाइफी जब एक साथ रह के एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे उसे हम बोलते हैं माइसेलियम, ठीक है। ओके, तो माइसेलियम क्या है, बहुत सारे हाइफी का एक नेटवर्क है, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ यहां तक? ओके, चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट में जाते हैं, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई में कैसे कैसे टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, यहाँ पे देखो लिखा ही हुआ है, मेनली 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। तीनों टाइप को हम डिस्कस करेंगे अभी, चलो देखें। वेजिटेटिव मोड में फिशन वाला जो है, फिशन वाला टाइप, ये बहुत कॉमन है। फिशन में क्या होता है कि एक फंजाई ऐसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, दो इक्वल हाफ में, और फिर दो इक्वल हाफ जो बना वो दो इक्वल हाफ अभी क्या बन जाएंगे, दो फंजाई बन जाएंगे, ठीक है। ओके, बार्डिंग में क्या है, बार्डिंग में भी प्रोसेस सेम ही है। उसमें क्या होगा कि ये जो बॉडी है वो अनइक्वल डिवीजन होगा उसका, ठीक है। इस बॉडी से ही एक पार्ट अलग हो जाएंगे और उसका अनइक्वल डिवीजन हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से एक नया फंजाई ग्रो हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर आते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फंजाई का जो हाइफी है वो ब्रेक हो जाते हैं, और वो ब्रेक होने के बाद जो टुकड़ा हमें मिलते हैं उसमें से ही क्या हो जाएंगे, फंजाई ग्रो हो जाएंगे। तो ये मेनली 3 टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में देख सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं फंजाई में, ओके। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में वो स्पोर्स से होते हैं। स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसमें पोटेंशियल होते हैं जर्मिनेट होने के बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने का, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, मैं और एक बार बोल रहा हूँ। सपोज ये एक स्पोर है, इसमें ऐसा पोटेंशियल है कि ये जर्मिनेट होने के बाद इसी स्पोर से एक पूरा क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ठीक है। तो दिस आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स, ओके। तो दिस काइंड ऑफ सेल्स आर हेल्पफुल इन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। ओके, तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ऐसे टाइप के स्पोर्स देखेंगे। तो एसेक्सुअल टाइप में कुछ स्पोर्स जैसे कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स देख सकते हैं हम, और सेक्सुअल में ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। कॉन्फ्यूज हो रहा है?
कोई बात नहीं, मैं क्लियर कराऊंगा। अभी देखो, ओके, तो चलो अभी देखते हैं कैसे एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म होते हैं और उसके बाद सेक्सुअल वाला भी देखेंगे, ठीक है। ओके, तो सपोज यहाँ पे एक फंजाई है, ठीक है। फंजाई किससे बनते हैं? हाइफी से, ठीक है, हाइफी से बनता है। ये जो हाइफी है, हाइफी में कभी कभी क्या होता है कि हाइफी में ही कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उसी स्पेशल स्ट्रक्चर के टिप में ऐसे स्पोर बन जाते हैं, ठीक है। अभी जो स्पेशल स्ट्रक्चर जो बना, इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो ये हाइफी है, हाइफी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन गया और उसी स्ट्रक्चर में क्या बन गया? स्पोर। अभी ये जो फ्रूटिंग बॉडी बना, ओके, और टिप में जो स्पोर बना, ये क्या होगा? ये बर्स्ट होने के बाद स्पोर ऐसे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे रिलीज हो जाएंगे। और फिर ये स्पोर जहां पे जाएगा, वहां पे अगर वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस मिल गया तो वो वहां पे ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे किसी भी तरह का मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना जरूरी है, ठीक है। हम यहाँ पे भी देखेंगे, गैमेट नहीं है बट हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे देखेंगे सेक्सुअल टाइप, पहले एसेक्सुअल देख लेते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल में क्या हुआ, मैंने बोला कि फंगी का जो हाइफी है उसमें से ही एक स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे हम बोल देंगे फ्रूटिंग बॉडीज। और उसी फ्रूटिंग बॉडीज में क्या फॉर्म होगा? स्पोर। वो स्पोर जब स्प्रेड हो जाएगा और जहां पे भी गिरेगा वहां पे वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलेगा, तो वहां से फंजाई ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एसेक्सुअल टाइप। तो एसेक्सुअल टाइप में कोनिडिया फॉर्म हो सकता है, स्पोर, एंजियोस्पोर, एंजियोस्पोर। अभी कोनिडिया क्या है? देखो, ये है एक हाइफी, हाइफी के टिप में देखो ऐसे 3 कोनिडिया फॉर्म हुआ है, 1 2 3, ठीक है। तो ये जो कोनिडिया फॉर्म हुआ, ये डायरेक्ट फ्रीली हाइफी के टिप में फॉर्म हुआ, ठीक है। दिस आर ऑल स्पोर्स, ओके। बट ये जो कोनिडिया फॉर्म हुआ, ये किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इसलिए बोलेंगे एक्सोजेनस स्पोर्स, ठीक है, एक्सोजेनस स्पोर्स। कोनिडिया क्या है? एक्सोजेनस स्पोर्स, क्योंकि ये जो स्पोर फॉर्म हुआ, इसको किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर रैप करके नहीं रखा गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, एक हाइफी का टिप दिखाया हुआ है, हाइफी का टिप, ओके। यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है? स्पोर्स है ना। और ये जो स्पोर्स है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से बंधे हुए हैं, ठीक है। दिस टाइप के स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे? एंडोजेनस स्पोर्स, क्योंकि ये अंदर है एक मेम्ब्रेन के, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। फिर और एक टाइप है जिसे हम बोलते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स। यहां से जो स्पोर्स निकलेंगे उसमें ऐसे टेल होंगे, ठीक है। दिस आर मोटाइल, दे कैन मूव, ओके। सो दिस आर मोटाइल स्पोर्स, दिस आर ऑल्सो एंडोजेनस स्पोर्स। क्लियर हुआ? ओके। फिर हम आते हैं सेक्सुअल स्पोर्ट्स में। सेक्सुअल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में जो है वो है oosports, ascosports एंड बेसिडियोस्पोर्स। अभी ये सब स्पोर्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। ओके, सो 3 मेन स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। मेनली 3 स्टेजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या क्या है? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ओके, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, कैरियोगेमी, ठीक है, GAMY, कैरियोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, ये सब क्या क्या है हम देखेंगे। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है? प्लाज्मोगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन, ओके। देन कैरियोगेमी, कैरियोगेमी में क्या होगा?
फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। देन मियोसिस, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, जहां पे 2n से क्या बनते हैं, n एंड n। थोड़ा बहुत बेसिक तो सबको ही पता है कि मियोसिस में जब सेल डिवीजन होता है तब क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाते हैं 2 सेल में, है ना। तो 2n से n एंड n बन जाते हैं, है ना। ओके, सो ये 3 स्टेजेस होंगे, ये हम इस स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं एक एग्जांपल से। ये हम बेसिडियोस्पोर्स के एग्जांपल से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने दिखाया कि बेसिडियोस्पोर एक टाइप के सेक्सुअल स्पोर है, ऐसे ही एस्कोस्पोर्स है, ऊस्पोर्स है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में जनरली 2 टाइप के हाइपी हो सकते हैं, ठीक है। एक है पॉजिटिव टाइप, दूसरा है निगेटिव टाइप के हाइपी, ठीक है। पॉजिटिव को तुम मेल कंसीडर कर लो, ठीक है, निगेटिव को फीमेल। ये जो 2 टाइप के हाइफी है, ये क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ ऐसे फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के क्लोज आएगा और उसके बाद फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे देखो फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, है ना। और साथ में ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी यहाँ पे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस भी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब ये 2 हाइपी एक साथ फ्यूज हो गया और इसका साइटोप्लाज्म का एक साथ मिक्सचर हो गया, तब हम इसे बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, ठीक है। ओके, तो ये पहला स्टेज हो गया, प्लाज्मोगेमी हो गया। तो यहाँ पे दोनों हाइपी का एक साथ मिलने के बाद जब प्लाज्मोगेमी हुआ, तब न्यूक्लियस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अभी यहाँ पे देखो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे एक ही हाइफी के कंपार्टमेंट में 2 न्यूक्लियस है। एक है पॉजिटिव टाइप का, एक है निगेटिव टाइप का। यहाँ पे देखो ये छोटा है, रुको मैं ये रब कर रहा हूँ। देखो एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का डॉट दिख रहा है ना। ये 2 टाइप के न्यूक्लियस एक ही कंपार्टमेंट में है हाइफी के, ठीक है। तो ये 2 टाइप का न्यूक्लियस अभी यहाँ पे आ गया। इसे हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है, डाइकैरियोटिक स्टेज। दैट इज अभी भी ये जो न्यूक्लियस है वो अभी भी एक साथ फ्यूज नहीं हुआ, लेकिन दोनों न्यूक्लियस हाइपी के अंदर है, ठीक है। ओके, 2 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस हाइपी के अंदर है, बट अभी भी फ्यूज नहीं हुआ। क्लियर हुआ। ओके, फिर क्या हुआ कि ये जो दोनों टाइप के न्यूक्लियस एक साथ है, वो क्या होगा, अभी फ्यूज हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे कैरियोगेमी, कैरियोगेमी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जूम करके दिखाया हुआ है क्या क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस जो है, तो न्यूक्लियस के बीच में अभी फ्यूजन होगा, वो 2 न्यूक्लियस एक साथ हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियस में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था और दूसरे में भी n, तो दोनों फ्यूज हो गया, अभी बन जाएगा 2n वाला स्टेज, ठीक है। तो अभी जो फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड न्यूक्लियट बन गया, डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड से अभी डिप्लॉइड बन गया, 2n बन गया, ठीक है। ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनने के बाद जो स्ट्रक्चर है, इसे हम जाइगोट बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस वाला जो सेल है, ये क्या होगा, ये अभी थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एक बेसिडियम बनाएगा। बेसिडियम क्या है, बेसिडियम एक फ्रूटिंग बॉडी है। मैंने बोला था ना, जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी में फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये एक फ्रूटिंग बॉडी बन गया और फ्रूटिंग बॉडी के टिप में ऐसा बेसिडियोस्पोर्स, ऐसा स्पोर फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी हर स्पोर में n नंबर ऑफ क्या है, क्रोमोसोम है, बट यहाँ पे जो स्पोर है कुछ पॉजिटिव टाइप के है, कुछ नेगेटिव टाइप के है, ठीक है। ओके, तो अभी ये स्पोर क्या होगा, ये स्पोर अभी स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होने के बाद वही स्पोर जाके कुछ पॉजिटिव टाइप के हाइफी बनाएंगे, कुछ नेगेटिव टाइप के हाइफी बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से वो साइकिल कंटिन्यू होगा, फिर प्लाज्मोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा, फिर जाके यहाँ पे
बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर बनाएगा। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि 2 टाइप के हाइपी एक साथ क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, ठीक है। और इसके लिए क्या हुआ, 2 टाइप के न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हुआ। दैट मीन्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप, जिसे हम मेल और फीमेल कंसीडर कर रहे थे, है ना। ओके, तो ऐसे ही होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक खत्म करेंगे। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, अभी तक थोड़ा पार्ट बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। वो है फंजाई किंगडम को जो 4 मेन क्लासेस में भाग किया गया है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और हाँ, चैनल में थोड़ा सा प्यार बरसा देना ताकि हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और थैंक्स टू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग। ओके, चलो ठीक है, सब अपना ख्याल रखना। जय हिंद।